हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? 4D में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से एक साधक, एक इंसान, एक एनर्जी 5D तक नहीं पहुंच पाती? और ऐसी क्या चीज़ें करते हैं 4D वाले जो 5D और 6D तक पहुंच जाते हैं और आगे के डायमेंशंस में भी उनका कनेक्शन अच्छा बैठ जाता है। तो जब भी आप 4D में कनेक्ट होते हो, 4D में जैसे ही आपका पैर रखा जाता है, वहाँ पे आपके सारे कार्मिक रिलेशंस ओपन हो जाते हैं। आपने किसी के पैसे मारे थे, वो किसी ना किसी रूप में आएगा आपके पैसे लेने के लिए, तो आपका बिजनेस में लॉस हो जाएगा, या आपकी नौकरी छूट जाएगी, या आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके वजह से आपको उसके पैसे 4 गुना ज़्यादा लौटाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी के प्रति जलन की भावना रखी थी, आपने किसी को कभी मारा था, आपने कभी किसी का खून निकाला था, आपने कभी किसी को गालियाँ बकी थी, उस समय पे वो चीज़ भी हावी होती है। कोई ना कोई ऐसा आएगा रूप बदल के जो आपका नुकसान करके जाएगा, या आपको कोई मार कर जाएगा, या आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, या आपके कहीं खून निकलेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए 4D में आने के बाद इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। ऐसा उसको लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं खड़ा। फिज़िकली वो कमज़ोर हो जाता है, शरीर से उसकी जो बल होती है वो कम हो जाती है। उसका पूरा फाइनेंशियली जो होता है वो लॉसेस में जाने लगता है। तो 4D में सारे कार्मिक जितने भी होते हैं आपके ओपन हो जाते हैं। अगर आपके पिछले जन्म के भी कुछ कर्मा है, वो भी इस जन्म में 4D में आके चुकाने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं ना, स्वर्ग नरक सब कुछ धरती पर ही है। इसलिए कर्म को सुधार कर रखो। आपको सबसे ज़्यादा अनुभव भी 4D में ही होंगे। ये भी प्लस पॉइंट है 4D का, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। जो भी चक्र खुलने का प्रोसेस होता है, अगर एक साधक अपने आप को अकेला कर लेता है 4D में आने के बाद, क्योंकि उसको अंदर से आवाज़ आती है कि आपको थोड़ी शांति में बैठनी चाहिए, आपको थोड़ा मंदिर जाना चाहिए, अंदर से आवाज़ आएगी आपको। अब बहुत लोग सुनते हैं, अब बहुत लोग नहीं सुनते हैं। बहुत लोग उस समय पे इंजॉयमेंट में लग जाते हैं, क्योंकि 4D में क्या होता है ना, काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों को देख के अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील करने लगोगे। एक अंदर से अकेलापन भी रहेगा, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग पार्टीज़ करना शुरू कर देते हैं उस समय। तो यहाँ से आप 5D में नहीं पहुँच पाते, वापस 3D में गिर जाते हो। फिर बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपने आप को, दिमाग को शांत करने के लिए कि मेरे दिमाग में इतने विचार क्यों चल रहे हैं। अगर यही समझ जाए एक साधक कि 4D की वजह से चल रहे हैं, ये मेरा शुद्धिकरण का प्रोसेस है, तो वो ये गलतियां नहीं करेगा। इसमें एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्स्ट्रा अफेयर्स में आ जाते हैं। तब जाकर के एक इंसान 3D में वापस चला जाता है। इसी चीज़ को अच्छी वे में यूज़ करना होता है। काम वासना बढ़ेगी, काम वासना मूलाधार चक्र में आएगी, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र तक आपका लेकर जाएगी। तब जाके सारे चक्र एक्टिव होते हैं, कुंडलिनी का फ्लो अच्छा होता है, बुद्धि खुलती है, बंधन खुलते हैं, टाइम अच्छा आता है, ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं अच्छे से। ब्लॉकेजेस जो भी थे सारे रिमूव हो जाएंगे और सारा काम आपका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ लोगों को नहीं समझ आती। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ जाओगे, जितनी भी काम वासना जो प्रकृति ने एक डिसाइड कर रखा है आपका समय, वो समय आपको रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप इंजॉयमेंट करोगे तो वापस 3D में आ जाते हो। ढेरों विचार चलते हैं, ढेरों विचार में से एक विचार पूरे दिन में ऐसा आएगा जो रियल होगा, जो इंट्यूटिव होगा, जो होने वाला होगा। अब वो एक विचार को पकड़ना आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपका टैलेंट उतना होना चाहिए कि आपने अपने 100 विचार में से, 50 विचार में से आपने एक विचार को पिकअप किया और वो 4 दिन बाद घटित होने वाला था। समझ गए? इतनी सी बात, बस कॉन्सेप्ट को समझो। 4D वाला व्यक्ति का दिमाग नहीं चलता, लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारा शुद्धिकरण चल रहा है, समझ के रहना, सोच समझ के ट्रैवल करना, सोच समझ के खाना खाना, सोच समझ के लोगों से बात करना, तो वो उसके दिमाग में फिट हो जाता है। 4D में आने के बाद भी मैं आपको कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं में भी फंस सकते हो, क्योंकि ऐसे में लोग ना दरबार भटकना शुरू कर देते हैं, तांत्रिकों के पास जाना भटकना शुरू कर देते हैं, शमशान में भटकना शुरू कर देते हैं। जा भाई इधर ये फेंक के आ जा, जा भाई ये उधर पे भोग लगा के आ जा, जा उधर उसके नाम का दिया जला कर आ जा। ऐसे में अगर आप कोई शमशान के बाहर या शमशान के अंदर या कोई ऐसी खुले स्थान पर अगर आप किसी को भोग देते हो, दिया जलाते हो, तो ऐसे में कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ चलना शुरू हो जाती है। तो पहुँचना तो भगवान के पास था, पहुँच गए शैतान के पास। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब गलतियां हैं। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि खान पान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत लोगों का ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस में होते हैं।
आपको बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उस समय सारी बीमारियाँ उभर जाती हैं। 5D में जब आप कनेक्ट होते हो तो सारी बीमारियाँ वापस शांत हो जाएंगी, ठीक है। मेडिकली इसका कितना भी इलाज कराओ कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे 5D में आज ऐसी कनेक्ट होते हो शक्तियों के साथ, वैसे धीरे धीरे ये कम हो जाएंगी। इतनी चीज़ आप याद करके रखोगे ना कि जब आप शुरू में 3D से 4D की तरफ बढ़ रहे हो तो सबसे पहला प्रकृति आपको इंट्यूटिव बनाती है, ठीक है। प्रकृति ही माँ आदि शक्ति है, प्रकृति ही माँ दुर्गा है, इतना बात समझ के रखो सब लोग। और वही एक्टिव है इस समय पृथ्वी पे कलयुग में, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग इतना ज़्यादा पापी होने वाला है कि वहाँ पे कोई छोटी मोटी शक्ति की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ऐसी हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो सबके पास रहे, ठीक है। तो इसलिए माँ आदि शक्ति, माँ प्रकृति एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जो तितलियाँ दिखती हैं, जो मैसेजेस आपको दिखते हैं, कहीं पे इसको लिख के रखो, घुसना नहीं है इन चीज़ों में। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमें तो वीडियोस आते हैं, हमें तो ट्विन फ्लेम के वीडियोस आते हैं, हमें तो रेकी के वीडियोस आते हैं, हमें तो इसके आते हैं उसके आते हैं। तो आपको आते हैं, आप देखो, लेकिन दिमाग में फिट मत करो। उससे नॉलेज लेना काम है आपका, दिमाग में बैठाना काम नहीं है आपका। आप नॉलेज ले लीजिए, आप सीखिए, आप समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप उसमें आप देखते देखते आपने क्या करा, अपने फ्यूचर को आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं हूँ, मेरे को ट्विन ढूंढना पड़ेगा। ट्विन ढूंढना थोड़ी ना पड़ता है, ट्विन तो खुद भगवान आपके सामने ला कर देते हैं ना। तो चीज़ों को समझो, हर कोई ट्विन रिलेशन में नहीं है, 1-2 लाख में से एक कपल मिलेगा आपको। और ये तो वैसे भी बाहर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो आदि शक्ति जो होती है, आदि नारीश्वर जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो शक्ति मानी जाती है, अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब आप इंसान 4D में चलता है तो वो पूजा पाठ से दूर होने लगता है। उसको लगता है कि भाई मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया, मेरा बहुत लॉस हो गया, अब तो मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, आपको अंदर से जब आवाज़ आ रही है कि आपको पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, तो करनी है, जाओ वहाँ पे, ठीक है। जाओ, 6 महीना जाओ, साल भर जाओ, आपका प्रोग्रेस होता है उस मंदिर से। शुरू में जो आपको हिंट दिए जाते हैं, सपने आने लगते हैं। सपने आपको भले क्लियर आए ना आए, क्योंकि 4D में इतने सपने क्लियर नहीं आते, टूटे फूटे आते हैं, बहुत कम आते हैं। आएंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो दिखेगा। जैसे जो शक्ति आपके साथ चल रही है, अगर एक्सीडेंटली अगर आपकी कुंडली अवेकन हुई है तो कोई ना कोई शक्ति ने करवाई है, तो वो शक्ति के मंदिर का दिखना, उनके पैरों का दिखना, उनके पायल का दिखना, या उनके हाथ पैर शस्त्र अस्त्र का दिखना, उनके लोक का दिखना, ये सब होता है। तो चीज़ें तो दिखती हैं डे 1 से, लेकिन समझना, टैलेंटेड साधक थोड़ा सा उसके अंदर भी टैलेंट होना चाहिए, खुद का दिमाग भी उसको अपना इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं पे भी खा लेना, कहीं पे भी पार्टीज कर लेना, कहीं पे भी शादी ब्याह में जा कर के बस एंजॉय करना, 4 लोगों को अपने बारे में बता देना शुरू में कि मुझे तो माँ दिखती हैं, मुझे तो ये होता है, मुझे तो वो होता है, तो भी आप 5D तक काफ़ी लेट पहुँचते हो। बहुत लोग 4D में आकर के लोगों की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग 4D में आकर के लोगों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। नहीं बताना चाहिए, अभी तो आपका ही खुद का ही प्रोग्रेस रुका हुआ है। बार बार चेकिंग कराने से भी आप 5D में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो इंसान चेकिंग कर रहा है वो अपनी शक्ति लगा रहा है, और आपकी शक्ति से भी अपनी शक्ति को वो प्लस कर सकता है। तो थोड़ी सी चीज़ों को आपको देख के करना चाहिए। 4D में जाने के बाद अगर आपने अपने आप को थोड़ा अकेला नहीं रखा, आपने थोड़ा अपने आप को समझदारी से नहीं रखा, आपने थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिकली नहीं इम्प्रूव करा, तो आप डूबने के बहुत ज़्यादा हद तक करीब आ जाते हो। क्योंकि ऐसे समय पे ना आप इतने ज़्यादा कोमल होते हो, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हो कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी समझाएगा ना तो आप हाँ करोगे। तो इसीलिए इसमें हाँ नहीं होता, इसमें दिमाग का खेल होता है, शक्ति का खेल होता है, पूजा पाठ का खेल होता है। ऐसे में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए शांत रूप में, क्योंकि लोग तो आएंगे आपसे झगड़ा करने के लिए, क्योंकि आपके कार्मिक ओपन हो चुके हैं, आपके सारे कर्माज ओपन हो चुके हैं। अगर आपका पिछले जन्म में किसी का एक्सटर्नल अफेयर्स था, या आपने पिछले जन्म में किसी इंसान की हत्या करी थी, या वॉटेवर कुछ भी आपने किसी का डैमेज करा था, किसी जानवर को मार के खाया था, कुछ भी करा था, वो उसकी आत्मा वापस रिपीट होगी इस जन्म में, और वो किसी ना किसी का रूप बदल के आएगी आपको सामने से तकलीफ देने। चलते चलते एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, आप कोने में चल रहे थे, प्रॉपर चल रहे थे, कोई आया गाड़ी से उड़ा दिया। ये सब कुछ कार्मिक होता है, ठीक है। इसीलिए
जो आपके कर्मास होते हैं उसको आप शुद्ध रखोगे तो आपका जो 4D का प्रोसेस होता है 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज तक मेरे पास आ रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 65 साल हो चुकी हैं, अभी तक वो 4D में ही फंसे हुए हैं। जब वो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करना है, आप क्या करना है, तो थोड़ा वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि काउंसलिंग शुरू की अभी 1 साल ही हुआ है। तो जितने भी लोग मुझे मिले हैं मैंने बहुत कुछ उनसे भी सीखा कि भाई सब कुछ कर्म है और कुछ नहीं है। कितनी भी आप जाप कर लो, पूजा पाठ कर लो, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, कार्मिक अकाउंट आपका अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ अच्छा नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है मैं आपको क्या कह रही हूँ। शायद ही कोई समझाएगा आपको ये सारी चीज़ें। अगर आपने 4D के समय पे अपने ध्यान लगाना नहीं शुरू करा, आपने रिलैक्स रहना नहीं शुरू करा, आपने न्यूट्रल रहना नहीं शुरू करा, आपको कोई कुछ आके बोल रहा है चलो पार्टी कर लो, चलो नशा कर लो, चलो ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, और आपने अपने आप को अकेला रह करके अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, तो आप फंस सकते हो। आप फिर बहुत बड़े सर्कल्स में फंस जाओगे और आपका फिर ये जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हर कोई आज के समय पे बोल रहा है तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक हो गया, तुम्हारे पर ये हो गया। नहीं भाई, ये भी हो सकता है, कुंडलिनी भी अवेकन हो सकती है। इसलिए जब मैं काउंसलिंग लेती हूँ तो सबसे पहले मैं कुंडलिनी चेक करती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझसे सेशंस लिया है मैं सबसे पहले कुंडलिनी चेकिंग करती हूँ कि भाई तुम्हारी एक्टिव है या नहीं। अगर तुम्हारी एक्टिव है तो उस हिसाब से सारा चेकिंग होता है, उसके बाद उस पर सब कुछ निर्धारित होता है। क्योंकि अगर एक बार कुंडलिनी अवेकन हो गई और कितना भी अच्छा खासा ब्लैक मैजिक क्यों ना हुआ होगा तो भी आप बाहर निकल जाते हो ब्लैक मैजिक से, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं फ़ोन पे कुंडलिनी चेक करती हूँ, चक्रास चेक करती हूँ, शक्ति चेक करती हूँ है या नहीं, तब जा कर के तंत्र क्रिया चेक करती हूँ। क्योंकि हर कोई आज के समय पे तंत्र क्रिया ही बताएगा आपको, कोई ये नहीं बताएगा कि आपके ऊपर शक्ति चल रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई चीज़ें। और भी 5D वाले भी निकालूंगी कि हाँ चलो 5D में पहुँचने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।